आइए बच्चों, आज बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है, आज इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम। तो देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी कहते हैं। तो ग्रेविटी हमको पता है, ग्रेविटी क्या होता है बच्चों? ग्रेविटी एक तरह का फोर्स होता है जो कि क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करता है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। लेकिन इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ गिर रहा है? ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसके पास बच्चों एक एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, कुछ स्पीड से, कुछ एक्सेलरेशन से वो नीचे गिरता है। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हमें क्या करना है, इसका आज हम फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालना है, उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन बच्चों, अगर मैं बात करूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका, वो नीचे गिर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है? तो एक्सेलरेशन आया बच्चों ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो हमने एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखा? ग्रेविटी। आप समझ गए कि एक्सेलरेशन कहाँ पे आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है? तो एक्सेलरेशन आ रहा है ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए की जगह क्या लिख दिया? जी लिखा। ठीक है, अब देखना बच्चों ध्यान से, हमारे पास ये अर्थ है। ठीक है, हमको निकालना है कि सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी होती है। कैसे निकालेंगे? तो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, अब हमने न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट रहेंगे तो उनके बीच में कैसा फोर्स होता है? F इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना बच्चों कि ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वो किसके बराबर है? आर के, छोटे आर के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आर क्या था बच्चों? आर था डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, डिस्टेंस बहुत छोटा है, बहुत नेग्लेजिबल डिस्टेंस है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है। तो हमने क्या किया कि भाई ये डिस्टेंस किसके बराबर है? लगभग रेडियस के ही बराबर है, इसलिए हमने स्मॉल आर की जगह पे क्या लिखा? कैपिटल आर। ठीक है, तो अब आइए आगे का डेरिवेशन करते हैं। फोर्स की जगह पे मैं क्या लिख दूं? मास इंटू ग्रेविटी लिख दूं। तो मैंने लिखा मास इंटू ग्रेविटी, जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? देखो, एम से एम हो गया कैंसिल, तो जी की जगह क्या बचा? जी एम बाई आर स्क्वायर। यही होता है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो जो हम जी पढ़ते हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बच्चों देखो फॉर्मूला इसका निकल चुका है, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं कैसे निकालते हैं कि भाई जी की वैल्यू होती कितनी है। कई बार दिमाग में सवाल आता है ना कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास खींच रहा है तो कितना फोर्स लगा रहा है? ठीक है, कितना एक्सेलरेशन है उसका? तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू पता है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ कितना होता है बच्चों? मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। रेडियस कितना होता है अर्थ का? तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, और इसका कर दिया हमने स्क्वायर। तो अभी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमको मिलेगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई जी की वैल्यू। अभी आप सोच रहे होंगे कैलकुलेशन कैसे आया, ये बहुत टफ है। नहीं बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है। इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। कब पढ़ेंगे? जब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया हो। ठीक है, बाय।